Hey guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In this video, I'm gonna be talking some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. Okay? All you need to do is you need to watch this video till the end so that you can get the benefit of this video. Okay, so let's get started. द फर्स्ट टॉपिक वुड बी एज एंड वेन. एज एंड वेन का मतलब होता है जब कभी या फिर जब भी. उस जगह पे एज एंड वेन को यूज़ कर सकते हैं. एट द टाइम दैट समथिंग हैपन्स. ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एज एंड वेन, उसके बाद सेंटेंस रखते हैं एंड देन सेकेंड सेंटेंस को आप रखते हैं. जैसे जब भी फ्लाइट की टिकट बुक करोगे मुझे डिटेल्स बताना. एज एंड वेन यू बुक द फ्लाइट टिकट्स लेट मी नो द डिटेल्स. जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा तब रिपोर्ट भेज दूंगा. एज एंड वेन आई रीच द ऑफिस आई विल सेंड यू द रिपोर्ट. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एट द इंस्टेंस ऑफ. एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब के उकसाने पर, के आग्रह पर, के कहने पर. उस जगह पे एट द इंस्टेंस ऑफ को यूज़ कर सकते हैं. एट द इंस्टेंस ऑफ उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर नॉन, अगर कोई वर्ब है तो वर्ब रखेंगे बट आईएनजी के साथ रखेंगे. ओके, जैसे वह तुम्हें छोड़ देता बॉस के कहने पर, बॉस के आग्रह पर. ही लेट्स यू गो मतलब जाने देता एट द इंस्टेंस ऑफ द बॉस. आज तुम खाना बनाओगे अपनी मॉम की कहने पर. टुडे यू विल कुक फूड एट द इंस्टेंस ऑफ योर मॉम. मैं तुम्हें उसके उकसाने पर पीटा था. आई बीट यू एट द इंस्टेंस ऑफ हिम. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कोप विद. कोप विद का मतलब होता है डट कर सामना करना. किसी चीज़ से या फिर किसी व्यक्ति से डट कर सामना करते हैं, उस जगह पे कोप विद को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब और तुम्हें सहन नहीं कर सकता मतलब सामना नहीं कर सकता. आई कांट कोप विद यू नाउ. अब और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता. आई कैन नो लॉन्गर कॉप विद हिम या फिर आई कैन नो लॉन्गर कॉप विद हर. अगर कोई सामने वाला बंदा है तो कह सकते हैं आई कैन नो लॉन्गर कॉप विद यू मतलब मैं आपसे अब और मुकाबला नहीं कर सकता. वह तुमसे मुकाबला करता है. ही कॉप्स विद यू. ही कॉप्स विद यू. मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा. आई वोंट बी एबल टू कॉप विद हिम. आई वोंट बी एबल टू कॉप विद हिम. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वेंट ऑन. वेंट ऑन का मतलब होता है नकारात्मक इमोशन को दिखाने के लिए उस जगह पे हम वेंट ऑन को यूज़ करेंगे. मान लो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उस जगह पे आप वेंट ऑन को यूज़ करिए. वेंट एक वर्ब है. ओके, जैसे तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो. वाई आर यू वेंटिंग योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी. वाई आर यू वेंटिंग योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी. ओके, वह दूसरा का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी. शी वॉज वेंटिंग समवन एल्सेस एंगर ऑन मी. उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो. डोंट वेंट हर एंगर ऑन मी. डोंट वेंट हर एंगर ऑन मी. ओके, द नेक्स्ट वन आपको बनाना है. तुम्हें उसका गुस्सा मुझ पर निकालने की आदत हो गई है. दिस इज सो सिंपल बट यू नीड टू ट्रांसलेट दिस वन. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी पुट एन एंड टू. पुट एन एंड टू का मतलब होता है ख़त्म करना, एकदम से समाप्त करना. उस जगह पे आप पुट एन एंड टू को यूज़ करेंगे. ओके, पुट एन एंड टू मतलब उससे हम ख़त्म कर देते हैं, एकदम से समाप्त करना, उस जगह पे यूज़ करिएगा. ओके, जैसे मुझे लगता है इंडिया में कोई भी करप्शन ख़त्म नहीं कर पाएगा. आई थिंक नो बडी विल बी एबल टू पुट एन एंड टू द करप्शन इन इंडिया. ओके, तुम्हें इस मैच से बाहर निकालना आसान नहीं है. इट्स नॉट ईजी टू पुट एन एंड टू यू फ्रॉम दिस मैच. तुम अपना करियर को ख़त्म नहीं करो सिर्फ उसकी वजह से. डोंट पुट एन एंड टू योर करियर जस्ट बिकॉज ऑफ हर. यह टास्क को ख़त्म करो. पुट एन एंड टू दिस टास्क. नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट टू. एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है श्रेय देना मतलब कि क्रेडिट देना. ओके, उत्तरदायी ठहराना, मत्थे मढ़ना, उस जगह पे एट्रीब्यूट टू को यूज़ करते हैं. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एट्रीब्यूट, उसके बाद अगर कोई नॉन है तो नॉन रखेंगे, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे तुम अपनी पेरेंट्स की वजह से सक्सेस हो मतलब कि यू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू योर पेरेंट्स मतलब आप किसको श्रेय देते हो तो अपने माता पिता को देते हो. यू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू योर पेरेंट्स. ओके, मुझे जो गुस्सा आता है वह मेरी वाइफ की वजह से. आई एट्रीब्यूट माई एंगर नेचर टू माई वाइफ. आई एट्रीब्यूट माई एंगर नेचर टू माई वाइफ कहने का मतलब मैं श्रेय देता हूँ एंगर नेचर किसे, अपनी वाइफ को. ओके,
आपने देखा होगा अगर आप किसी का सॉन्ग यूज़ करते हैं तो कहता है एट्रीब्यूट देना है, मतलब क्रेडिट देना। तो उस जगह पे आप कह सकते हैं आई एट्रीब्यूट दिस सॉन्ग टू दैट पर्सन, दैट ईमेल आईडी जो भी होगा उसे आप मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फेल टू। फेल टू का मतलब होता है असफल हो जाना। उस जगह पे हम फेल टू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाने में असफल हो चुका हूँ। समझाने में या फिर समझने में दोनों अलग अलग बात है। अगर समझाने में फेल हो चुका हूँ तो मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड यानी एज ए पॉजिटिव। अगर समझने में तो अंडरस्टैंड केवल, जैसे मैं तुम्हें समझाने में या समझने में दोनों देख लेते हैं। आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड यू, मतलब मैं तुम्हें समझने में फेल हो चुका हूँ। समझाने में तो आई हैव फेल्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड। इन चीज़ों को ध्यान रखना। ओके, यह कंपनी अपने वर्कर को पैसा देने में असफल हो चुका है। दिस कंपनी हैज़ फेल्ड टू गिव मनी टू देयर वर्कर। नेक्स्ट वन इज ऑल सेट टू। ऑल सेट का मतलब पूरी तरीके से तैयार, कह सकते हैं या डन, ऑल सेट। ऑल सेट ऐसे भी आप कह सकते हैं, मतलब रेडी है, तैयार है। तुम पूरी तरीके से बिजनेस करने के लिए तैयार हो। यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट अ बिजनेस। यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड टू यू। आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड टू यू। नेक्स्ट वन इज लीव अप टू। लीव अप टू का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। उस जगह पे हम लीव अप टू का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरते हो। यू डोंट लीव अप टू माई एक्सपेक्टेशन। ओके, मैंने बहुत कोशिश किया खरा उतरने के लिए जो उन्होंने कहा था। आई ट्राइड अ लॉट टू लीव अप टू व्हाट ही सेड। मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता हूँ क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। आई डोंट लीव अप टू माई टॉक्स बिकॉज आई एम अ लायर। आई एम अ लायर पर्सन। पर्सन आप नहीं कहेंगे तो भी चलेगा। आई एम अ लायर, मैं एक झूठा इंसान हूँ। नेक्स्ट वन इज इन नो हरी टू। इन नो हरी टू का मतलब होता है कोई जल्दी नहीं है। उस जगह पे इन नो हरी टू को आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, जैसे मुझे शादी करने का कोई जल्दी नहीं है, या फिर कह सकते हैं मुझे शादी करनी है बट कोई जल्दी नहीं है। ये दोनों को आप इंक्लूड करेंगे तो आप कह सकते हैं मुझे शादी करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। तो आप कहेंगे आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड। आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड। मुझे तुमसे बात करना कोई जल्दी नहीं था। आई वॉज नो हरी टू टॉक टू यू। आई वॉज इन नो हरी टू टॉक टू यू। ओवर स्मॉल थिंग्स। ओवर स्मॉल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हो, यू स्टार्ट क्राइंग ओवर स्मॉल थिंग्स। आप ऐसे यूज़ करेंगे यूजिंग ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ये हालांकि छोटा टॉपिक है बट यूज़ इट। जितना आप अच्छे से यूज़ करेंगे उतना अच्छा आप स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। माई बॉस शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर मत चिल्लाया करो। नथिंग टू डू विद, कोई लेना देना नहीं। नथिंग टू डू विद, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। उसे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। शी हैज़ नथिंग टू डू विद हर ब्रदर। शी हैज़ नथिंग टू डू विद हर ब्रदर। मुझे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी। आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी। उसे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर प्रॉब्लम्स। ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर प्रॉब्लम्स। बीइंग होने के नाते, छात्र होने के नाते मैं रोज़ाना कुछ सीखता हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट आई लर्न समथिंग डेली। अध्यापक होने के नाते मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूँ। बीइंग अ टीचर आई लव माई स्टूडेंट्स। आई लव माई स्टूडेंट्स। माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। बीइंग अ मदर आई केयर माई बेबी। बीइंग अ मदर आई केयर माई बेबी। बाप होने के नाते मैं अपने बेटे को गाइड करता हूँ। बीइंग अ फादर आई गाइड माई सन। आई गाइड माई सन। इट इज़ नथिंग बट, कुछ नहीं है ये सिवाय। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा लापरवाही के अलावा ये कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग बट माई केयरलेसनेस। ये सिर्फ मजाक के अलावा कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग बट अ प्रैंक। नेक्स्ट वन इज़ फील फ्री, बेझिझक। बेझिझक आप अपना फैसला कभी भी बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नो इशू। फील फ्री टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम। फील फ्री, बेझिझक टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम। बेझिझक आप कभी भी मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, मतलब छोड़ देना। फील फ्री टू लीव द मीटिंग एनी टाइम।
नेक्स्ट वन इज़ इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, चाह कर भी, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल सकता। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, मैं चाह कर भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आई कांट लिव विदाउट यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, वह चाह कर भी मुझे कभी फ़ोन नहीं कर सकती। शी कैन नेवर कॉल मी इवन इफ़ शी वॉन्ट्स टू, तुम चाह कर भी ये नौकरी नहीं छोड़ सकते। यू कांट रिज़ाइन दिस जॉब इवन इफ़ यू वॉन्ट टू। मीटअप विथ का मतलब होता है टू अरेंज टू मीट समवन स्पेशली सोशली। उस जगह पे हम मीटअप विथ को यूज़ करते हैं, मतलब अरेंज करना किसी से मिलने के लिए, खासकर सोशली। ओके, जैसे मैं कुछ दोस्तों से मिलने के लिए प्लान बना रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू मीट अप विथ सम फ्रेंड्स। हमें कभी कभी कॉफ़ी के लिए मिलना चाहिए। वी शुड मीट अप फॉर कॉफ़ी समटाइम्स। नेक्स्ट वन इज़ चॉप अप। चॉप अप का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू पीसेस, मतलब किसी भी चीज़ को आप टुकड़ा टुकड़ा में काट देते हैं, उस जगह पे चॉप अप को यूज़ करिए। जैसे उसने सूप के लिए गाजर काट ली। शी चॉप्ड अप कैरेट्स फॉर द सूप। मैंने फलों के सलाद के लिए एक सेब काटा। आई चॉप्ड अप एन एप्पल फॉर द फ्रूट सैलड। नेक्स्ट वन इज़ फैमिलियर विद। फैमिलियर विद का मतलब वाकिफ़ होना, परिचित होना। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फैमिलियर विद एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे तो वाकिफ़ हूँ, आई एम फैमिलियर विद यू। मैं तुमसे परिचित हूँ, आई एम फैमिलियर विद यू। क्या मैं उस काम से वाकिफ़ था? वॉज आई फैमिलियर विद दैट वर्क? वॉज आई फैमिलियर विद दैट वर्क? मैं इस खाने से परिचित हूँ, आई एम फैमिलियर विद दिस फूड। आई एम फैमिलियर विद दिस फूड। कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप या फिर इसलिए। सेंटेंस कॉन्सिक्वेंटली सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे गाली दिया, फलस्वरूप या फिर इसलिए उसने मुझे चाटा मारा। आई अब्यूज्ड हिम, कॉन्सिक्वेंटली ही स्लैप्ड मी। मैंने उसे नहीं जाने दिया, इसलिए उसने मुझे डांटा। आई डिड नॉट लेट हिम गो, कॉन्सिक्वेंटली ही स्कॉल्डेड मी। इन द होप ऑफ, इन द होप दैट। स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस इन द होप ऑफ, नॉन या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन द होप ऑफ दैट के बाद एक और सेंटेंस रखते हैं अलग, मतलब दो सेंटेंस रखेंगे। ओके, पहले देखते हैं इन द होप ऑफ। जैसे मैं तुम्हारे पास पैसे लेने के उम्मीद से आया था। इन द होप ऑफ का मतलब ही होता है उम्मीद से। ओके, पैसे लेने से तो टेकिंग मनी। आई केम टू यू इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। आई केम टू यू इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। ओके, वह तुझे पीटने की उम्मीद से बुलाई थी। She called you in the hope of beating you. She called you in the hope of beating you. अब इसमें देखते हैं इन द होप दैट। ओके, इन द होप दैट सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद इन द होप दैट मतलब इस उम्मीद से की, एंड सेकंड सेंटेंस को रखते हैं। जैसे मैं इस उम्मीद से आया था कि तुम मुझे मदद करोगे। आई हैड कम इन द होप दैट यू वुड हेल्प मी। आई हैड कम इन द होप दैट यू वुड हेल्प मी। मैं इस उम्मीद से आया था कि तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। आई हैड कम हेयर इन द होप दैट यू वुड लेट मी नो एवरीथिंग। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।